पहना जाता है लाल। अब फिजिक्स का नियम है, लड़की लोग हमरा पे काहे खुशी आ रही है? ये हमारा नियम है। किसका नियम है? फिजिक्स। उसका वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा। दूरे से समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। हालांकि अब ये ऐसा ही फिजिक्स में नहीं, और कोई रीजन है? अब हम लोग का जितना बुद्धि उतने बताएंगे लोग। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि सब लाले पहनता है, कुछ मैरून टाइप का भी हो जाता है, नहीं होता है जी? हाँ, ये गधा क्या कर रहा है? हाँ सर, सब लाल नहीं पहनती, कुछ रेड भी पहनती। ऐसे ही से हम बोले ना, सबसे कांटी बकलोल हमारे पास आता है। ये करा कि अब फिजिक्स पढ़ने में मजा आने लगा है। बहुत ही सब रियलिटी है, आप इसको नहीं समझेंगे तब बताइए। अब आगे कोई फिजिक्स तो यही कहता है कि लाल रंग से क्या बनाया जाता है? खतरे का संकेत बनाए। तो बताइए, घड़ा को ढककर पानी से भिगाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा, और जितना भाप बनेगा नीचे का जगह ठंडा, नीचे का जगह क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल घड़ा छोड़ देंगे उतना ठंडा नहीं होगा, भिगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा ठंडा हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कभी कभी लोग क्या करते हैं, घड़वा अंदर डाल के हथवा मांज देते हैं, देर होशियार बनता है, अंदर का गैस तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, तो घड़ा पागल हो जाता है, पानी उसका निकलेगा नहीं। अब वाष्पीकरण वो ठंडा नहीं करेगा, इसलिए घड़ा को पागल नहीं करना है, उसको ऐसे ऐसे बस हल्का सा क्या कर देता है, खंगाल के धुल दिया था। नहीं तो गर्म पानी से खंगाल दीजिए, उसमें ज्यादा नौटंकी नहीं। हालांकि घड़ा अंदर से गंदा काहे लिए होगा? काई जम पिछले साल का घड़ा यूज करेगा तो क्या होगा? कर काई जम जाता है, बताओ घड़ा में इसके काई। हालांकि घड़े का पानी ज्यादा सही होता है। अब फ्रिज ससुरा ऐसा होता है, या तो कम ठंडा करेगा, ऐसा कभी कभी ठंडा कर देता है कि पनिया पीजिएगा तो पता चलेगा कहां तक उतरा है अभी। लगता है कि हाँ जा रहा है, हाँ, फेफड़ा पार किया है, पेट में उतरेगा। देखते हैं ऐसा ठंडा कर देता है, दहला देता है उस एरिया में, बाद में आदमी सहलाता है, ने पूरा दहला दिया रे। तो फ्रिज उतना बहुत खतरनाक होता है। हाँ, स्वाद गोली मार, हमारा ठंडा पानी पी ले जमाना हो गया। पढ़ाने के बाद कोई भी टीचर ठंडा पानी नहीं पीता, पिएगा तो गले बच जाएगा। इतना बोलना होता है कि गला एकदम हीट हो जाता है। नॉर्मल से तो ज्यादा ही ना आदमी बोलता है, कंटिन्यूअस बोलते बोलते, और उसमें पूरा गला क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और उसमें ठंडा पानी पिएगा आदमी तो फिर गला बच जाता है, तुरंत बच जाता है। कितने जमाना हो गया कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, ये सब चीज सब आदमी नए, कोई आदमी कहता है पीजिए कोल्ड ड्रिंक, अरे यार ये मन तो करता है कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन पी के आदमी करेगा क्या? किसी को दिक्कत, आइसक्रीम बना देता। हाँ, कभी कभी कई लोगों को बहुत खतरनाक वही वाला पानी पीने का आदत, एकदम पूरा दिखाई देता है, इसे छोटी आंत तक समझ में आता है कहाँ तक है, यहाँ पे दहला देता है। हालांकि घड़ा वाला ऐसा ही होता है। आप लोग कोशिश करिएगा, गर्मी का दिन है, घड़े का पानी पिए, टेम्परेचर मेंटेन रहे। और ना पटना में तो और अच्छा है कि घड़ा में ना टोटी लगा देता है, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे घड़ा लेंगे ना तो मिट्टी का ही घड़ा रहेगा वो, और उसमें जो कुम्हार लोग होते हैं उसमें क्या लगा देता है? टोटी लगा देगा, एक तो यहाँ पे ढक्कन लग देगा, आराम से यूज करते रहे। बड़ा आफत होता है, ससुर उसको उठाइए, कभी बिछला जाता है तो ससुरा पूरा का पूरा किचाइन हो जाता है। लड़का सबके यहाँ तो अक्सर होता है, देर सबको उतना आइडिया नहीं रहता है। एगो लड़का का स्टूडेंट लाइफ में थे, घड़ा उठाए, सोचे डाले तो सोचा उसका खाली गटैया हाथवा में रह गया, पूरा दहिया टूट गया। अब हमसे ना फाइन लिया पूरा, कहा कि तुम ही तुरा है, हमारा घड़ा वापस लाओ। हम कैसे, तुम्हारा घड़ा कुपोषण का शिकार था, पूरा भरा हुआ पानी था, उसका गटई पकड़ के उठाए तो गटैया हाथवे में रह गया। सब चल गया। टोटी वगैरह लगा के रखना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर घड़ा भी आ गया है सीबीएसई बोर्ड वाला, हाँ रंगीन घड़ा भी आ गया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो भी अब मार्केट में हर चीज का दो कैटेगरी हो गया है, हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड। अब दुकानदार को भी पता है सीबीएसई बोर्ड वाला चाहिए, वो भी बोल देता है यहाँ पे, तो रंगीन दे देता है वहां पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वाष्पीकरण सबको समझ में आ गया? वाष्पीकरण क्या चीज होता है? एक होता है अभिसरण। क्या होता है? अभिसरण, अभिसरण, एडहेक्शन, अभिसरण, अभिसरण, अभिसरण।
अभिसरण क्या होता है? हवाओं द्वारा क्षैतिज रूप से, देखिए एक होता है हॉरिजेंटल, इसे क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। एक होता है वर्टिकल, क्या होता है? वर्टिकल। तो बताइए हवा वर्टिकल चलती है? क्या करो छत पे ऐसे हवा चल रहा है, हवा कैसे चलता है? हॉरिजेंटल। तो हवाओं के हॉरिजेंटल गति से कुछ तापमान भी आगे पीछे जाता है, इसे कहते हैं हम लोग अभिसरण। जैसे लू चलता है, अभिसरण। शीतलहर चलता है, अभिसरण। लू में जाइएगा ना, मारेगा, बहुत भयानक गर्मी लगेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। घड़ा में ठंडा डालेंगे तो नॉर्मल हो ही जाएगा, वो तो बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। देखिए ज्यादा का टेम्परेचर नहीं आता है घड़े में, बाहर जितना टेम्परेचर होता है उससे 7 से 8 डिग्री कम कर देता है। बाहर कितना रहेगा? अब मान के चलिए बाहर का टेम्परेचर 40 है, तो घड़े में आप रखेंगे तो 25 से 30 आ जाएगा, 30 के आसपास आएगा, कभी 32-30 इस टाइप का आ जाएगा। ज्यादा का अंतर नहीं। आप पता चला आप 0 डिग्री वाला डालेंगे तो ओकरो कितना लेके चल जाएगा? 30। तो घड़े में ठंडा, ये तो और बकलोल है। सर सर हम घड़े में ठंडा पानी डालते हैं, हाँ? आगे बढ़ जाए। फ्रिज हालांकि पानी पीने के लिए उतना यूजफुल नहीं होता है, हालांकि फ्रिज रहने से सब्जी, मिठाई या कोई चीज जो ज्यादा खराब होने वाली चीज आती है, काफी चीजें बच जाती है। आप लोग को क्या जरूरत है फिजिक्स इसका, फ्रिज का? नहीं जी, आप लोग देखिएगा मेंटेलिटी क्या होता है। आपके घर अगर नया घर बनेगा ना, तो आपकी मम्मी फ्रिज नहीं खरीदेंगे, इस उम्मीद में कि आप लोग को फ्रिज मिलबे करेगा। जो पहले से ठीक है, लेकिन अगर एक 2-4 जगह खाली रखता है लोग कि दहेज वाला सामान में क्या होगा? मिलेगा। ये सब मेंटेलिटी थोड़ा सा गड़बड़ है, और ये इस सब ज्यादा दहेज को बढ़ाने का काम गार्जियन करते हैं। सब लड़का थोड़े मांगता है दहेज, ओके तो बस चाहिए ठीक ठाक मिल जाए। ओके आप बताओ, लड़का लोग दहेज चाहिए आप लोग को? हाँ, इसका प्रमाण भी है, लव मैरिज में कहीं दहेज लगता है? आगे देखते हैं। लड़का दहेज नहीं मांगता है सब, लड़का के गार्जियन लोग क्या करते हैं? दहेज मांगने लगते हैं, जो गड़बड़ बात है। खैर आगे आगे समझते हैं। ये पांचों विधियां उष्मा संचरण की समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए अब इस विधि के हिसाब से अगर कोई एक लकड़ी, लोहे का एक से धातु का ये ले लेते हैं, ये किसी धातु का क्या है? टेबल है, और इस पर धातु का ये कप रख देते हैं। धातु का क्या रख देते हैं? कप। कप लग रहा है जी, भगोना हो गया। और एक लकड़ी का ये टेबल रख देते हैं। किसका? लकड़ी, ठीक है, गब आ गया। लकड़ी का है, इस पे भी क्या रख देते हैं? एक तो सेम आकार का यही वाला रख देते हैं। दोनों का आकार क्या है? सेम है। अब दिखने में भले नहीं लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चन के हिसाब से समझिएगा सेम है। ये लकड़ी है, ये धातु है। ये कप भी धातु का है, ये कप भी किसका है? लकड़ी का। इसमें गरम चाय रखा हुआ है। क्या रखा गया है? गरम चाय। अब अगर आपसे कहेगा कि जल्दी ठंडा कौन होगा, कौन वाला जल्दी ठंडा होगा? कितने लोग बताएंगे? कितने लोग कहता है लोहा वाला जल्दी ठंडा होगा? कितने लोग कहते हैं लकड़ी वाला जल्दी ठंडा होगा? लकड़ी वाला का गलत है, लोहा वाला जल्दी ठंडा हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोहा वाला जल्दी ठंडा होगा। रीजन समझिए। जो चाय यहाँ रखा है, उस चाय में और इसमें क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? चालन। तो बताइए चाय की उष्मा चालन विधि द्वारा कौन सोख ले गया? स्टूल। यहाँ चालन होगा? यहाँ पर चालन की क्रिया नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी वाष्पीकरण इसमें से भी होगा, वाष्पीकरण इसमें भी होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाय की उष्मा को ये धातु का प्लेट भी सोख लेगा, इसमें लकड़ी है ये सोखबे नहीं करेगा, किसी को दिक्कत नहीं। विकिरण इसमें से भी होगा, थोड़ा दूर पे जाएंगे तो धा मारेगा, तो विकिरण इसमें भी होगा, विकिरण इसमें भी होगा, लेकिन बस अंतर ये हो जाएगा कि वो इसमें चालन विधि से नहीं होगा। तो इसमें 2 विधि द्वारा उष्मा का लॉस होगा, इसमें एक, इसमें 3 विधि दो। तो जल्दी ठंडा कौन होगा? धातु वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जल्दी गर्म भी कौन हो जाता है? धातु। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कप जो होता है, कप, चीनी मिट्टी का अगर कप रहेगा तो उस पे देखिए कप में आदमी कैसे
पीता है चाय, पहले ठोड़ पे रख देता है, निचला ठोड़ पे कप रखता है ना इस पे, अरे ठोड़वे के सहारे ना पीता है, तो ठोड़ रखेगा उसके बाद पिएगा। तो अगर चीनी मिट्टी का कप है तो चीनी मिट्टी अधातु है, चीनी मिट्टी क्या अधातु, या फाइबर का है तो क्या अधातु, तो वो अधातु जल्दी गर्म नहीं होता है। चाय को कहता है तू गर्म है तो तुम ही रह, हमको क्या लिए अपना उष्मा दे रहा है, तो आपका ठोड़ नहीं जलता है। अब इतनी स्टील का कप रहे, ठोड़े जड़ जाएगा, यहाँ ज्यादा गर्म रहेगा सट जाएगा ठोड़े, इससे ऐसे लेके अब कप घूमते रहिए। तो पहले जमाने में ना स्टील का आता था, और अगर आप लोग के अगर पहले जमाना के अगर कप वगैरह को देखेंगे तो स्टील का जो कप रहता था वो दोहरे लेयर का रहता था, दोहरे लेयर का, पता नहीं चलता था, बहुत धोधड़ होता था, इतना बड़ा दोहरा लेयर का रहता था, नहीं देखे। और चाय रहेगा इतनी सा, और कपवा रहेगा धोधड़ एकदम, ऐसे दूर से लगेगा कि तो इतना चाय में तो आदमी नहा लेगा, लेकिन उसमें चाय कम कम रहेगा। वो डबल लेयर का क्यों बनाता है? हाँ, अरे यार गुगला पे होगा कि नहीं होगा? टी कप, उसको क्या बोलता है? मेटल टी कप। हाँ, यही तो सजाई तो नया जमाना का आ गया, 1984 डाल दें। नहीं आया जी, ये रहा, तो खरीदने के लिए कह रहा है ससुरा, हम क्या करेंगे खरीद के? ये सब नया जमाना का, हम लोग के वक्त ये तो धातु का थोड़ी रहता है, चीनी मिट्टी टाइप का रहेगा, सब नया जमाना का है, हम लोग के वक्त का सब खत्म हो गया। मॉडले बंद हो गया। हमारे घर में अभी भी हमारी मम्मी के दहेज का रखा हुआ है, तो घर इसमें डबल लेयर हो जाता है, मोटा बना देता है। छोड़ो, गुगला को भी नहीं पता। आप लोग के घर में देखिएगा पुराना जमाना का अगर बचा होगा तो मोटा रहेगा एकदम धोधर, है कि नहीं? चाय को मटता है, काय मोटा बना देता है कि अंदर का लेयर गर्म हो और बाहर का लेयर गर्म ना हो, ताकि ठोड़ जलने से बच जाए। आगे बढ़ जाए, किसी कोई दिक्कत नहीं। धातु गर्म जल्दी होता है कि अधातु? धातु। किरचॉफ ने इसी को बोला था। किरचॉफ का नियम दो जगह पढ़ना, एक इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ना है किरचॉफ का नियम, धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसमें रहता है। कौन चीज समझ में आ गया? बोल रहा है सर कुछ धारा एवं संगत का किरचॉफ नियम। किरचॉफ का नियम क्या था? किरचॉफ ने कहा था कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी जितना अच्छा एब्जॉर्ब करेगा उतने अच्छा से इमिट कर देगा। तो एब्जॉर्ब, जो अच्छा एब्जॉर्ब करता है वही अच्छा से क्या करता है? इमिट करता है। तो किरचॉफ का नियम कहा था कि अगर कोई चीज बहुत अच्छा अवशोषक होगा, बहुत अच्छा अवशोषक होगा, तो समझिए बहुत अच्छा वो उत्सर्जक भी होगा। उत्सर्जक का मतलब क्या होता है? फेंक दे, बाहर निकालने वाला, उत्सर्जक भी होगा। समझिए कैसे। अब आप सिंपल सा देखिए, अगर कोई हॉल है, कोई जैसे गांधी मैदान है, उसका गेट बहुत बड़ा बड़ा है, लाल किला के गेट बड़ा, तो उसमें लोग बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएंगे, तो बहुत जल्दी निकल भी जाएंगे। वैसे कोनो छोट सा मड़ई ऐसा दरवाजा है, इतनी सा, हाँ, सीढ़ी वाला दरवाजा, छोटा थोड़ी है, हाँ, क्लास के हिसाब से तो सही है। नहीं समझ आ गया आगे? तुम लोग इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते चढ़ेगा तो क्या होगा? तो जितने अगर छोटा सा रहेगा दरवाजा तो धीरे धीरे कोई भी इंसान प्रवेश करेगा, तो धीरे धीरे भी निकलेगा। यही बोला कौन? किरचॉफ, कि जो चीज अच्छा अवशोषक होता है वही अच्छा उत्सर्जक होता है। यानी अगर कोई चीज बहुत जल्दी उष्मा को सोख लिया तो ससुरा बहुत जल्दी उष्मा को गंवा देगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बालू,
बालू को गर्म करेंगे फट्टे से एकदम तुरंत गर्म हो जाएगा और 10 मिनट के अंदर एकदम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। भूजा भूजने वालों को देखिएगा बालू पे भूजता है, तुरंत गर्म होता है तुरंत ठंडा। लोहा को देखिएगा तुरंत गर्म होगा और तुरंत ठंडा हो जाएगा। लोहा देखिएगा आग में रहेगा फटाक से लाल हो जाएगा, अब 5 मिनट में देखेंगे तो लाल से फिर खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। यानी अगर कोई चीज गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है तो ठंडी के दिन में बहुत ज्यादा ठंडा भी। अगर कोई चीज देर से गर्म हो रहा है तो देर से ठंडा होगा। लकड़ी जल्दी गर्म होता है कि देर से, तो ठंडा भी देर से। लोहा जल्दी गर्म की देर से, जल्दी, तो ठंडा भी हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप ठंडी के दिन में लकड़ी जल्दी गर्म होता है, देखिए बाबू इतना ज्यादा मिठाई ला, कई किलो है, 2 किलो। एसडीओ बन गए अब ये अपने एरिया के अधिकारी। अब बढ़िया है, 2 किलो भाई, अधिकारी बनो लोग तो ऐसे 2-2 किलो लेके आया करो, ठीक है। चलिए बाबू इसमें सबसे पहला आपको हम अपने हाथ से खिलाते हैं। देखो मिठाई का आदमी भूखा नहीं होता है, लेकिन एक जो मेहनत होता है ना, वो एक बहुत अपने आप को अधिकार लगता है कि नहीं ये हम लोग का क्या है, अधिकार। और आज बताइए, तुम लड़का लोग को हमेशा ये कहते हैं कि कम उम्र में सक्सेस होने का बात ही अलग है। आप सोच सकते हैं एसडीओ बहुत बढ़िया, एकदम आगे बढ़िया और एकदम और अभी आगे, अभी धीरे दिनांतर आगे बढ़ते रहना है। वैसे भी आप यहाँ विद्यार्थी लोग तो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। एसडीओ आगे जाके धीरे धीरे करके पूरा हर डिपार्टमेंट में आप ही लोग का कब्जा होना चाहिए। पहले विद्यार्थी का इस पे हक होता, हम तो पूरा खाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया हुआ। अभी तो ज्वाइनिंग वगैरह कब होगा, हो गया ज्वाइनिंग, हो गया पटना में ही हो गया, वाह। चलिए आगे और पढ़ते रहना है, इस सबको भी कुछ समझाइए अपने कैसे कैसे पढ़े ताकि मोटिवेशन इन गधों को भी कुछ मिले। आजकल ये सब पढ़ाई कम करता है सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम हम सर को तहे दिल से प्रणाम और धन्यवाद करना चाहते हैं कि सर ने बहुत ही सस्ते और इजीएस्ट वे में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से गांव-गांव, कस्बे और दूर दराज के इलाकों तक जो शिक्षा को निरंतर हर गली तक पहुंचाने का कार्य किया है, वो बहुत ही अतुलनीय है। एक सेकंड सर, हम पूरा जिससे प्रेरित होकर हम गरीब किसान के बेटे बेटियां भी ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं और जिन्हें सच करके भी दिखलाते हैं। मेरा नाम मंटू कुमार हुआ, मैं बड़ी मलिया गांव से खगड़िया जिले से बिलोंग करता हूं और अभी आरसीडी डिपार्टमेंट में एज ए एसडीओ पटना में विश्वेश्वरैया भवन में पोस्टेड हूँ। सर का ज्ञान जो है वो अनमोल रत्न के समान है, जो जॉब के पहले भी और जॉब के बाद भी एक नई दिशा देने का कार्य करती है और करती भी रहेगी आगे भी। सभी स्टूडेंट का पढ़ाई के दौरान मोटिवेशन का अलग अलग जरिया हो सकता है। मेरे मोटिवेशन का जरिया मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और मेरे सीनियर्स और गुरुजन थे, जिसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने आज ये पद को सुशोभित कर पाया है। जब हम पढ़ाई करते थे तो इस प्रकार मेहनत करते थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है वो एक पिता के समान थे और उन्होंने हमको एक तरह से समझिए कि पाला पोसा और सारी जिम्मेदारी निभाई है। तो हम इस प्रकार पढ़ाई करते थे कि ऐसा लगे कि अगर हम सफल हों तो मेरे भाई को ऐसा लगे कि मेरा भाई भी आज एक ऑफिसर है। इसी विचारधारा को हमने अपने मन में लिए लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखा और कड़ी मेहनत से हमने इस पद को प्राप्त किया है। सर के बारे में तो क्या कहना, सर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मतलब कि
हमने काफ़ी सब्जेक्ट में सर का मतलब कि पढ़ाई किया है, तो जो कि गूगल से नहीं समझ में आता, फिर भी सर का जो कंसेप्ट है उससे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बिगाड़ देता है किसी। जी सर, वो तो मतलब कि कभी कभी रॉन्ग भी बता देता है, क्योंकि हम ही लोग उस पर गूगल पे भी अपलोड करते हैं। और ये बात भी सच है कि सर हमेशा हम लोग में से में कोई यूपीएससी निकालेंगे, कोई एसडीओ बनेंगे, कोई हमसे भी ज़्यादा पद प्राप्त करेंगे। हम लोग की ये इच्छा भी है कि आप लोग भी बहुत जीत और मेहनत करें और ज़्यादा सर के नाम को ऊंचा स्थान प्राप्त करवाएं। सर से हमने ये चीज़ सीखा है, मतलब कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड हो पढ़ाई का, कि सर का ये कहना है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति इस प्रकार अग्रसित हो जाएं कि मतलब कि इस प्रकार उसके पीछे पड़ जाएं कि जैसे विद्या पाने के लिए कि आपको मजबूर हो जाए सरस्वती माता जी भी कि जाओ इसको भी जवाब दे ही देते हैं। हमने पढ़ाई के दौरान ये काफ़ी चीज़ें मतलब कि झेला है। जब हम पढ़ाई करते थे तो जब आप कंटिन्यूस एक बड़े पोस्ट की तैयारी करते हैं तो आप ये कोई भी टॉपर भी हो, कोई भी हो, वो कहें अगर कि 6 घंटे 7 घंटे से हो जाता है, ये आपको कहेंगे स्टेज पे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कहते हैं कि हमने 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई की है। तो जब हम पढ़ाई करते थे तो कभी रूम में पढ़े जैसे 2-3 घंटे, फिर छत पे भी पढ़ने लगे, फिर सीढ़ी पे, क्योंकि मन को थोड़ा सा डायनेमिक होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आसपास के जो गर्ल्स वगैरह थे तो बोलती थी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आप थकते नहीं हैं। नहीं, और लेकिन हम उसको बोलते थे कि नहीं आपके मतलब का नहीं है ये सब चीज़। और जी सर, और अंत में मैं 4 लाइन आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि मैं सर के अनुकंपा और आशीर्वाद से अपनी सफलता को और ऊंची उड़ान दे सकूं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांघा है हमने बीपीएससी को, अभी अभी लांघा है हमने बीपीएससी को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। एकदम आगे बढ़ते रहिए। जी सर, थैंक यू सर। मेरा पूरा आशीर्वाद है आपको। और हम हमेशा एक चीज आप में बहुत अच्छा लगा, हम हमेशा आपको कहते हैं नौकरी तो सोच रहा हम आपको छीन के दिला देंगे, लेकिन एक चीज याद रखें, नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद भी। आज वो भाई कितना खुश होंगे जिन्होंने अपने छोटे भाई, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ा भाई अपना फर्ज तो निभा जाता है, लेकिन जब छोटा भाई सक्सेस हो जाता है ना, बड़े भाई को भूल जाता है। तो ये बहुत बहुत बड़ा आपका संस्कार माँ बाप का है, जो इतने बड़े मंच पर आके भी अपने पिता तुल्य भाई को नहीं भूले, हमेशा सम्मान करते रहेगा। जीवन में नौकरी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, एक पागल भी अपना पेट पाल लेता है, और कितना भी बड़ा आप नौकरी लीजिए 3 टाइम खानवे ना खाएंगे जी, और समाज के प्रति सेवा करते रहेंगे। ये चीज बहुत अच्छी लगा आप। और दूसरा, जो यहाँ हमारे यहाँ पढ़ लिया उसको तो कोई लाल पीला हरा डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। चलिए, अभी यूपीएससी बाकी है, अभी तो नापी है बीपीएससी, अभी यूपीएससी बाकी है। हाँ चलिए, कुछ है एकदम आशीर्वाद है, हमेशा आते रहिए। बाकी यूपीएससी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है। और फिर हम आपको ये उम्मीद के साथ आपको भेजते हैं कि आप यूपीएससी के बाद आएंगे, एसडीओ के बाद डीएम बन के आएंगे। हाँ चलिए, अब आगे देखते हैं। तो आप लोग से भी कहते हैं बहुत मन लगा के पढ़ाई किया करो। देखो, इसके ऊपर भी लाल पीला हरा का असर होने वाला था, लेकिन हम अपना विद्यार्थी को बिगड़ने देंगे? बाप रे, एकदम सख्त हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। लड़की लोग को समझ में आया, मेहनत अच्छा से करो। और सबसे बड़ा चीज होता है सफलता का, आप एक सर्टेन एज में, सफलता एक सर्टेन एज में हो जाए ना, कितना उम्र ही होगा आप लोग उसी बैच, उसी सेम आपके एज का आज एसडीओ, वो भी पटना में, क्या बेहतरीन जगह। आप लोग भी पढ़ाई वढ़ाई मन लगा के किया कीजिए, ठीक है। और कोई तेज और कमजोर नहीं होता। हम आपको क्या बोले, ये लड़का एकदम सही बात बोला, दिल की बात बोला। पढ़ने वाले लड़के कहीं भी पढ़ लेते हैं। हम लोग के वक्त में भी हम अपनी बात बताते, जब हम
पढ़ते थे तो कभी कभी 2-3 दिन बाद खोजते थे हमारा भूगोल का किताब ये नहीं मिल रहा है, कभी उस छत पे मिलेगा, कभी दूसरे के रूम में मिलेगा, कभी चौकी के नीचे तकिया के नीचे मिलेगा, कभी कहीं 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 मिलते रहेगा। तो पढ़ने वालों के लिए फालतू काम के लिए टाइम निकालना होता, और बाकी काम में तो दिन भर पढ़ना ही है। आप उसमें एकदम खो जाइए ताकि वक्त ही ना मिले किसी चीज को, मन लगे ना लगे देखते रहिए उसको, 4 बार 5 बार रीडिंग लगाइएगा तो अपने मन से हो जाता है। वहाँ कई को चीज हम लोग को तो जो समझ में नहीं आया था लेकिन याद हो गया था, तो धीरे धीरे जब याद हो जाता है तो समझो में आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आएगा? आप सब लोग सारे लड़के कोई तेज और कमजोर नहीं होता है बाबू, मेहनत किस दिशा में किए गए। अब जैसे इसी को पूछ रही थी सब कि नहीं मतलब इतना कैसे पढ़ लेते हो, बकलोल रहता है, चलो हम तुमको भी बता देंगे। हाँ। बस वही गति पूछिए रही थी आपका फोन। अच्छा बताओ कितना घंटा पढ़े? 4 घंटा। अब 4 घंटा की जगह 2 घंटा हो जाता पढ़ाई, इसलिए लाल पीला हरा में चक्कर नहीं पढ़। वैसे भी हमारा विद्यार्थी को सब हम भड़काइए देते हैं। सफलता में ये बहुत बड़ी बाधा होती है, बहुत बड़का बाधा होता है। 99% 99 लोग जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में चौपट हो जाते हैं, 0.01% भले सक्सेस हो जाएंगे वहां पे, कोने काम की उतना सफलता अपवाद है वो सब। चलो किरचॉफ का नियम समझते हैं। आप सब लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं, लड़का लड़की सब लोग से आगे बन के आए आपके। हाँ बहुत जल्दी आप लोग का यूपीएससी के लिए भी ला देंगे। इस जगह से बहुत जल्दी डीएम भी निकलेंगे लोग, बहुत जल्दी आपका आगे का आप लोग से चाहेंगे इस बैच से निकले लोग। हिंदी मीडियम का लड़का था, लड़का हिंदी मीडियम का था। ऐसे आप लोग मीडियम के लिए मीडियम अच्छी लीजिएगा। बत्ती वाला गाड़ी पे घूमने लगा, सिक्योरिटी मिल गया। चलो आप ध्यान से देखते हैं आगे। देखिए किरचॉफ ने क्या कहा था, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही अच्छे उत्सर्जक। ये नियम इस पे भी लगता है, पढ़ाई पे भी। अगर जल्दी याद हो गया कोई चीज तो जल्दी भुलाई हो जाता है, इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है। जैसे देखिए लकड़ी अच्छा अवशोषक है तो लकड़ी अच्छा उत्सर्जक भी नहीं होगा। इसका मतलब लकड़ी जल्दी गर्म नहीं होगा और जल्दी ठंडा नहीं होगा। धूप में एक लकड़ी का बेंच रख दीजिए, स्टूल, और बगल में एक लोहा का स्टूल रख दीजिए। ज्यादा गर्म कौन होगा? समझ में आ गया कि नहीं? कम गर्म होगा लकड़ी। लकड़ी वाले पे बैठेंगे कम गर्मी लगेगा, लोहा वाले पे बैठेंगे दाग देगा। समझ में आ गया कि नहीं? दाग देगा। अच्छा चलिए, इसी लकड़ी और इसी लोहा वाले बेंच को ठंडी के दिन में प्रयोग करते हैं। रात भर कड़ाके की ठंड में जब शीत गिरता है, दिसंबर जनवरी का ठंडा रहता है, तो तब छत पे रख दीजिए। लकड़ी वाला उतना ठंडा नहीं, और लोहा वाला जमा देगा, सोचो एकदम ठंडा है। अब तो किरचॉफ का नियम सही है कि नहीं है? हाँ बहुत सही है। गर्म जल्दी गर्म होने वाली चीज जल्दी ठंडा हो जाती है, और जो देर में ठंडा होती है देर में गर्म होती है। अच्छे उत्सर्जक की अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला चीज है कृष्णपिंड, ब्लैक बॉडी। कृष्णपिंड या ब्लैक बॉडी वैसा चीज जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊर्जाओं को, उष्मा को क्या करता है? सोख ले। उसे क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी मतलब ये मत समझो ब्लैक आदमी, हालांकि वो भी ब्लैक बॉडी है, हम लोग भी क्या है? ब्लैक बॉडी। लेकिन पूरा का पूरा नहीं सोखता है, 2-4% आदमी लौटा देता है। तो जो चीज पूरा का पूरा सोख ले वो क्या कहलाता है? ब्लैक बॉडी। दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं जो 100% सोख ले, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा को सोख लेता है उष्मा को, तो काजल सोख लेता है। कौन? काजल, जो लगाया जाता है ना यहाँ काजल, महिला वाला नहीं, छोटका बाबू सबका कजरौटवा नहीं रहता है, वो ऐसे रहता है खोल के उनमें से बबुआ के लगा देते हुई जा, ऐसे एकदम पूरा जल्लाद ऐसा बना देता है। नहीं समझ आ गया? दूल्हा सबको, हाँ दूल्हाओं को लगा देता, दूल्हाओं को एकदम मोटके लगा देता, और रास्ता में दूल्हा खजुआ लेता अखिया, और वो करिया हो जाता है। अजब आंख लाल हो गया, ऐसे काजरवा ऐसे वो कर लिया। बेचारा को आइडिया है नहीं, लाइफ में पहली बार काजर लगाया है, और चल गया युद्ध के मैदान, अब पूरा दलिदर हो जाता है वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और के बाद घर में जाएगा परछावना में तो 4 गो गरिया देगी सब। करिया हो लो। लड़कियां जो दुल्हन बनेगी उसको कोई दिक्कत नहीं, तू सरका सब देर करती, ओकरा से बिया हो रहा है उसका। तो देखिए काजल कैसा पिंड है? कृष्ण पिंड है। काजल के कैसा पिंड है? कृष्ण पिंड। कैसा पिंड है?
कृष्ण पिंड। किसी को दिक्कत? हाँ हाँ, इंजन में रेडिएटर लगा दिया जाता है ठंडा होने के लिए किरचॉफ के नियम के हिसाब से। जैसे देखिए जनरेटर, देखिए तो जनरेटर में एक रेडिएटर होता है जाली जाली जैसा, उसमें पानी भर देता है। क्या भर देता है? पानी। तो उसी को क्या कहा जाता है? रेडिएटर। क्या कहते हैं? रेडिएटर। तो किरचॉफ ने कहा था कि जो क्या अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक। हालांकि यहाँ पर नियम विशिष्ट उष्मा का लगता है। किसका लगता है? विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा जिसका ज्यादा रहता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो पानी का विशिष्ट उष्मा बहुत ज्यादा होता है, वो जल्दी गर्म नहीं होता और गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो जनरेटर में आदमी क्या डाल देता है? पानी। जल्दी गर्म नहीं होगा। एक चीज ध्यान दिए होंगे, रेडिएटर में भर गया रहता है फिर भी आदमी पनिया डालता है, बाहर गिर जाए मजबूर है लेकिन पनिया डालते रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि गर्म का पनिया गिर जाए और ठंडा पानी वाला आ जाए। लेकिन कई आदमी बारात में बिजी हो जाता है, मार बारात में बिजी हो गया और पानी जो है खोल रहा है। अरे भाई जल्दी गर्म नहीं होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गर्म नहीं होगा। धीरे 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 क्या हो जाता है? पूरा हीट हो जाता है। और जब पूरा हीट हो जाएगा तो बस जनरेटर क्या कर लेगा? एयर ले लेगा। अब उसे जो है बंद हो गया, बंद हो जाता है रेडिएटर। तो रेडिएटर के नीचे एक नट होता है, उसको खोलेंगे तो पूरा पानी क्या हो जाता है? बाहर। आई ना कि हाथवे से खोलने लगे, पूरा गर्म का पानी खोलता हुआ हाथवे में चला आएगा, काम खत्म। पिलास से खोला जाता है उसको। तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि रेडिएटर में जब भी पानी डाले तो गर्म एक्स्ट्रा डाल दे, तनी गर्म पानी क्या निकल जाए। अब क्या आ गया है? बिना रेडिएटर वाला जनरेटर आ गया, केमिकल डाल देता है उसके जगह पे। क्या डाल देता है? कूलेंट। कूलेंट डाल देता है। कूलेंट एक ऐसा केमिकल होता है जो इतना ठंडा होता है कि अपने से सटने वाला हर चीज को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। जैसे गाड़ी वगैरह में पहले जीप वगैरह में पानी भरा जाता था रेडिएटर, अब क्या आ गया है? कूलेंट आ गया है। कूलेंट क्या होता है? जैसे आपका फ्रियॉन गैस एक प्रकार का कूलेंट है, द्रवित नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या है? कूलेंट। ये इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा बर्फ की तरह होता है और इसको चारों ओर से क्या कर दिया जाता है? पैक कर दिया जाता है, निकलने का जगह नहीं रहता है और पूरा का पूरा क्या रहता है? ठंडा। और उसी को इंजनवा के बगलवा में रख दिया जाता है। कूलेंट को क्या करते हैं? इंजन के बगल में फिट कर दिया जाता है और कूलेंट भर के टाइट कर देते हैं, उसमें से निकल नहीं पाता है। और कूलेंट क्या होता है? एकदम ठंडा। जब इंजन गर्म होगा तो गर्म हवा टकराएगी किससे? कूलेंट से। क्या हो जाएगा? ठंडा। और ये हवा ठंडा होकर फिर किसको ठंडा कर देगी? इंजन को। तो पहले इंजन के बगल में क्या रखा जाता था? रेडिएटर। रेडिएटर में क्या भरा जाता था? पानी। लेकिन अभी क्या आ गया? कूलेंट। क्या आ गया? कूलेंट। किसी को कोई दिक्कत है? क्या आ गया बाबू? कूलेंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कूलेंट का काम समझ में आ गया आप लोग को? किरचॉफ का नियम समझ में आ गया? कृष्ण पिंड किसे कहते हैं? हाँ, जो उष्मा को क्या कर सके? सोख ले, उसे क्या कहा जाता है? कृष्ण पिंड। अंग्रेजी में ब्लैक बॉडी। क्या कोई भी चीज 100% ब्लैक बॉडी है? सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी कौन है? हाँ, काजल है। कूलेंट। फ्रियॉन गैस क्या है? कूलेंट है। एसी जो देखे ना, एसी उसमें देखिएगा पाइप लगा रहता है खूब ज्यादा, उसमें क्या भरा रहता है? फ्रियॉन गैस। इतना ठंडा होता है फ्रियॉन गैस, हाथों पे पड़ेगा तो गला देगा यार, इतना ठंडा होता है फ्रियॉन गैस। और नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन और फ्रियॉन, वो दोनों एकदम ठंडा होते हैं। अब उस एसी से जो हवा निकलती है ना, टकराती है जब उस कूलेंट से, तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। लेकिन साल 1.5 साल बाद एसी में से वो कूलेंट जो फ्रियॉन गैस है धीरे धीरे लीक करता है, हल्का 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 वो गैस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो वो एसी उतना ठंडा नहीं करता है। तो फिर से फ्रियॉन 22 नामक गैस को भरवा दिया जाता है। तो उसमें जितनी जाली लगी रहती है एसी के अंदर, उसमें क्या भर जाता है? फ्रियॉन गैस। अब जब पीछे से हवा मारेगा तो वो किससे टकराएगा? फ्रियॉन गैस। और सबको क्या कर देगा? ठंडा। लेकिन 1 साल बाद फिर उस जाली, उस अंदर में देखिएगा एशिया में जाली लगा रहता है, अगर वो फिर ठंडा हो खत्म हो गया तो फिर कैसे हवा मारेगा? नॉर्मल पंखा की तरह। किसी को कोई दिक्कत? एसी में कौन सी गैस? फ्रियॉन। फ्रियॉन 22। जाएंगे मिस्त्री आएगा तो कहेगा 22 नंबर गैस भरना है, उसको पूरा नहीं पता है फ्रियॉन 22, बस इतना पता है कौन सा गैस? 22 नंबर गैस भरना है। फ्रिज वगैरह में भी यही होता है। फ्रिज वगैरह में देखिएगा पिछवा को इतना बड़का घैली ऐसा रख ले रहता है, फ्रिज के पिछवा देंगे घैली रख ले रहता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसमें एक तो फैन होता है, कंप्रेसर होता है। क्या होता है? कंप्रेसर। और वो पूरा फ्रिज के पिछवा देखिएगा ना, पतला पतला पाइप रहता है खूब ज्यादा। ऐसे फ्रिज है ना, इसके पीछे देखिएगा ना खूब ज्यादा पाइप रहेगा इस तरह। इसमें क्या भरा रहता है? कूलेंट। क्या भरा रहेगा? कूलेंट। और यही क्या हो जाता है? ठंडा। और इसी से टकरा के अंदर हवा जाती है तो कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कंप्रेसर अलग एक पंखा होता है, आगे पढ़ना है उसको। अब टेम्परेचर समझते हैं।
और टेम्परेचर को नापने वाला थर्मामीटर समझते हैं। टेम्परेचर और हीट में अंतर होता है। हीट का मतलब होता है उष्मा, हीट का मतलब होता है उष्मा, और टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तापमान। तापमान, दोनों में कुछ अंतर है? क्या अंतर है बताओ? इसका कूलाम मात्र को केल्विन इसका होता है, इसका ऐसे तो थोड़ी समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझो, उष्मा को नापा जाता है। जैसे एक बात बताते हैं, कोई कहे कि अमीर है और कोई कहे तो गरीब है, तो अमीर और गरीब होना अपने आप में एक क्वालिटी है, लेकिन कितना अमीर है और कितना गरीब है ये नापने के लिए नोट बना है। जिसके पास ज्यादा नोट वो ज्यादा अमीर, जिसके पास कम नोट कम अमीर। अच्छा, नोट के अलावा आप जमीन जायदाद से भी नाप सकते हैं। ज्यादा जमीन ज्यादा अमीर, कम जमीन कम अमीर। सोना चांदी से भी नाप सकते हैं। मार सोना का कुल्हाड़ी रख ले सोना का टांगी नहीं होता है जी, कौन रखता है जी? देहात में वो कहावत कहा जाता है, सस्ता बैल सोना तो सीआरपी टॉलस टांगा देहात में ऐसा कहा जाता है। अब आप लोग देहात के नहीं है लगता है, अखंड देहात का एकदम खतरनाक देहात के रहेंगे तो और समझ में आएगा। तो समझिए, जिस तरह से अमीर होना अपने आप में क्या है? क्वालिटी। लेकिन उस अमीर को नापेंगे कैसे? जमीन जायदाद पर, सोना चांदी पे नाप सकते हैं, पैसा पे नाप सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बिजनेस में भी तो पैसे जो होता है ना, बिजनेस में कौन चीज के लिए किया? पैसा के लिए। तो उसी प्रकार से उष्मा एक प्रकार की क्वालिटी है। उष्मा एक प्रकार की क्या है? क्वालिटी। इसको नापेंगे कैसे? तापमान पर। किस पे नापेंगे? तापमान। तो बताइए, उष्मा को बताता कौन है? तापमान। अमीरी को बताता कौन है? नोट। उष्मा एक तरह का समझिए क्या है? अमीरी है। क्या है? अमीर, मतलब एक प्रकार की क्वालिटी है। अमीर, अमीरी लिख देते हैं, अमीरी। और उसे बताने वाला कौन है? तापमान। अमीरी कैसे पता चलता है? पैसा, सोना, गहना, गाड़ी, जमीन, इसी सबसे। उसी तरह तापमान कैसे पता चलता है? सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, रोमर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो उष्मा क्या है? एक प्रकार की क्वालिटी है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। और इसे नापते कैसे हैं? तापमान में। किसे नापते हैं? तापमान से। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप अमीर हैं, गरीब है, कैसे नापेंगे? या तो पैसा पे नाप लीजिए, जमीन पे नाप लीजिए, सोना वोना पे नाप लीजिए। अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। अब कोई आके कहेगा कि हम, एगो आया था हमारे पास, कह रहा है कि सर बहुत गरीब है। हम कहे मम्मी पापा क्या करते हैं? तो कह रहा है मम्मी पापा दोनों सरकारी टीचर है हम कह रहे हम कंफर्म हुए, हमको लगा टीचर है। उसने कहा कि टीचर है। तो देखिए, प्राइवेट टीचरों की बड़ी दुर्दशा है। 4,000-5,000 रुपए गाँव में पढ़ाया जाता है। तो हमें लगा कि, कहा कि सर मम्मी पापा दोनों टीचर है। हमें लगा कि कहीं प्राइवेट टीचर होंगे तो बहुत शोषण होता है प्राइवेट टीचरों का। तो कहा कि नहीं नहीं सर, भागलपुर में सरकारी टीचर है ऐसे जाते नहीं, तू गरीब है। बताइए, अब सरकारी है वो भी पूर्ण वेतन वाला, तो 50-60 हजार के आसपास सैलरी है। घर में मिला के 1,20,000 आ रहा है, कह रहा गरीब है। बताइए, यहाँ पर एक से एक नौटंकी आता है सब। बताइए, अमीरी को नापने के लिए जैसे जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला होता है ना, उसी तरह उष्मा को नापने के लिए तापमान। कितने तरह से तापमान? हाँ, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, रोमर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? उष्मा एक प्रकार का गुण है। जैसे हमारे शरीर में क्या आ जाएगा? उष्मा। तो इस उष्मा को नापेंगे कैसे? तापमान से। तो हम अपना तापमान नाप सकते हैं सेल्सियस में 37 डिग्री, फॉरेनहाइट में नाप सकते हैं 98 डिग्री फॉरेनहाइट, केल्विन में नाप सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, व्यवसायिक यानी बिजनेसमैन और कॉमन आदमी नापता है सेल्सियस, डॉक्टर नापता है फॉरेनहाइट, वैज्ञानिक नापते हैं केल्विन, बकलोल नापते हैं रोमर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तुम लोग के काम का थोड़ी है। अच्छा हाँ, ये पूछ रहा है सर। देखिए, ये सब एक को बार नहीं पूछा कि सर सेल्सियस क्या होता है, फॉरेनहाइट, केल्विन, लेकिन रोमर पूछ रहा है। सर रोमर कैसे नापा जाएगा? क्योंकि अभी हम क्या बताए कि बकलोल लोग क्या नापता है? रोमर। इसलिए एकदम ध्यान से पूछा कि ओहो, मेरे काम लायक तो यही है।
बताओ लड़की लोग बताओ, ये सेल्सियस पूछा है साहब, क्या पूछा है साहब? रोमर पूछा, हम पहले बता दिए थे। अब बकलोला केल्विन पूछ रहा है, वैज्ञानिक बन रहा है। अरे रोमर होता है, रोमन पूछ रहा है। रोमर मतलब रो और मर जाओ, रो मर। रोमन तो अंग्रेजी मैथ वाले में पढ़ना है। हाई माने होता है 10, इधरिया लिखेगा 10 में एगो कम, इधरिया लिखेंगे 10 में एगो ज्यादा, 2 गो ज्यादा, 3 गो ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हैकर मतलब होता है 5, हैकर मतलब 5, आई माने 5 में एगो कम। समझ में आ गया नहीं? आई माने 5, आई माने 5 में एगो ज्यादा। ऐसे ही ना पढ़ा जाता है ये मैथ में। अरे करना कौन चाहिए, 5 है 10 है, एनिया लगाएगा तो कम हो जाता है, आइदरिया लगाता है वो ज्यादा हो जाता है, और कौन चीज होता है इसमें? नहीं सब मैथ नहीं पढ़ी है सब। चलिए ध्यान दे, तो अमीर और गरीब नहीं जी, तापमान। उष्मा एक प्रकार की क्या है, क्वालिटी, उसे व्यक्त किया जाता है तापमान के अलग अलग पैमाने द्वारा। तापमान के कितने पैमाने? अच्छा ये बताइए, किसी व्यक्ति को अगर देना है कुछ उष्मा देना है, अगर किसी व्यक्ति में ऊर्जा ट्रांसफर करना है तो तापमान ट्रांसफर करेंगे कि उष्मा? उष्मा। ये तो बस नाप के बताया है, क्या किया है, नाप के बताया। तो एक जगह से दूसरे जगह तापमान जाता है कि उष्मा जाता है? और कितना उष्मा गया ये पता कैसे चलेगा? तापमान से। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो तापमान उष्मा रहले रह जाएगा अगर नापने वाला मशीन नहीं रहेगा तब। तो बताइए उष्मा को यानी हीट को किससे द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, किसके द्वारा? हाँ किसे? तापमान से बताया जाता है। तापमान कितने टाइप के? तो इस बताइए तापमान को नापने वाला थर्मामीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहला थर्मामीटर गैलीलियो ने बनाया था, पहला थर्मामीटर गैलीलियो, पहला थर्मामीटर लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन जो फ़ारेनहाइट ने बनाया था, वैज्ञानिक का नाम है फ़ारेनहाइट, वैज्ञानिक का नाम है केल्विन, वैज्ञानिक का नाम है रोमर, वैज्ञानिक का नाम है सेल्सियस। अब भारत में खोज हुआ रहता तो चौरसिया, यादव, मिश्रा, यही सब नाम रहता। नहीं समझ में आ गया कि झा जी? समझ में आ गया कि नहीं? हम रोमर की जगह मगरुआ हो जाता। तो पहला थर्मामीटर किसने बनाया? गैलीलियो। लेकिन वो भोथर बना दिया था, बांस इतना मोटा, बुखार नापना है तो इसे नापो, बुखार उतर जाता था उसका खड़े थर्मामीटर देख के। व्यावसायिक थर्मामीटर किसने बनाया था? फ़ारेनहाइट। अब पहला थर्मामीटर गैलीलियो, पहला थर्मामीटर एक जगह से दूसरे जगह पर तापमान का स्थानांतरण होता है कि उष्मा का? किसका? और कितना हुआ ये कैसे नापेंगे? उष्मा को व्यक्त किया जाता है। हाँ किसी को कोई दिक्कत? इसे व्यक्त किया जाता है। सिंपल है कि नहीं है? अब इस ससुरा इसमें 3 गो सवाल पूछ देता है। पूछेगा कौन चीज? इसके नापने के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम? 0 से 100, 32 से 212, 0 से 273 से 373, 0 से 80। उसके बाद एक फॉर्मूला पूछ देता है, C/5 बराबर -32/9 बराबर K - 273/5 बराबर R/4। अब ये फॉर्मूला आया कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब उस आपको पूरा इसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। हीट में बहुत सिंपल पूरा फिजिक्स से ईजी है। हमको पूरे फिजिक्स में बस एक चैप्टर सबसे खराब लगता है, यूनिट एंड डायमेंशन। लंबाई मीटर, द्रव्यमान केजी। तो जो इसमें कौन चीज समझाएगा आदमी? जब आदमी समझाता है तब थोड़ा आत्मसंतुष्टि भी होता है कि हाँ बकलोलन को समझा दिए। समझ में आ रहा है रोमर? कोई दिक्कत? पहला थर्मामीटर किसने बनाया? व्यावसायिक थर्मामीटर। उष्मा को व्यक्त करने के लिए तापमान, तापमान को नापने की कितनी विधियां? अच्छा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर। कोई दिक्कत? आगे का क्लास कल करेंगे। कल है ना जी? चलिए गांव निकलेंगे लोग जिनका क्लास नहीं है।